7 है एक्सरसाइज 6.5 का। कहता है जी एन एस्ट्रॉयड हैज एलिप्टिक ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस। कहता है कि एक एस्ट्रॉयड है वो एलिप्टिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है और सन क्या उसके फोकस के ऊपर है, यानी कि एक फोकस के ऊपर सन है। इट्स डिस्टेंस फ्राम सन रेंजेस फ्राम, यानी कि वो एस्ट्रॉयड का डिस्टेंस जो होता है सन से वो 17 माइल्स से लेके 17 मिलियन माइल्स से लेके टू 183 मिलियन माइल्स तक होता है उसकी रेंज। और राइट एन इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ द एस्ट्रॉयड, तो उसके जो एस्ट्रॉयड है उसके यानी कि ऑर्बिट की इक्वेशन हमने लिखनी है। तो इसकी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो मैं एक एलिप्टिक ऑर्बिट बना लेता हूँ, स्टैंडर्ड एलिप्टिक ऑर्बिट, यानी कि मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन हो गई, एक्स एक्स प्राइम, वाई और वाई प्राइम। तो ये मैंने एक एलिप्स बना लिया जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है जी। और मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो कहता है जी ये कोई एस्ट्रॉयड है, यानी कि एस्ट्रॉयड घूम रहा है इस पाथ के ऊपर, यानी कि एलिप्स की बाउंड्री के ऊपर जो है हमारे पास ऑर्बिट है। और इस ऑर्बिट कहता है कि विद द इसके एक फोकस के ऊपर कह रहा है सन है, ये हमारे पास एक फोकस के ऊपर क्या है सन है, विद द सन एट वन फोकस के ऊपर सन है। और कह रहा है जी इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन, और ये जो ऑर्बिट इधर घूम रहा है यानी कि इसके ऊपर ऑर्बिट घूम रहा है पाथ के ऊपर, कह रहा है इसका डिस्टेंस जो है ये रेंजेस होती है इसकी, यानी कि डिस्टेंस की रेंजेस क्या है, यानी कि 17 मिलियन माइल से लेकर 183 मिलियन माइल्स तक। तो देखें जब ये घूमता हुआ आएगा तो ये 17 मिलियन माइल, 17 मिलियन माइल ये जो जब ये इस वर्टिक्स पे आएगा जो राइट साइड ऑफ द पाथ, यानी कि राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है या पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास वर्टेक्स है इसके ऊपर जब ये आएगा तो इसका डिस्टेंस मिनिमम होगा, यानी कि मिनिमम नहीं कम होगा, यानी कि ये डिस्टेंस 183 से कम होगा। तो यानी कि जब ये ए पे आएगा पॉइंट ए पे आएगा तो इसका डिस्टेंस जो है एस्ट्रॉयड का डिस्टेंस कितना होगा फोकस से, वो 17 मिलियन माइल्स हो जाएगा, ये 17 मिलियन माइल्स होगा। और जब ये और 183 कब होगा जब ये आपके पास ए प्राइम पे आएगा, तो आपके पास क्या होगा इसका डिस्टेंस कितना होगा सन से, यानी कि फोकस को हमने सन रखा हुआ है तो सन फोकस के ऊपर है तो फोकस से इसका डिस्टेंस 183 हो जाएगा। तो ये सारे का सारा आपके पास कितना हो जाएगा जी 183 मिलियन माइल्स। तो कह रहा है जी ये इसने गिवन कंडीशन दी हुई है हमें, इसको यूज करते हुए कहता है जी इसकी एलिप्टिकल पाथ की क्या करें इक्वेशन डिराइव करें। तो देखें जी सेंटर इसका इस एलिप्स का सेंटर, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं जिसका मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो और माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो, सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, तो फ्रॉम डायग्राम वी हैव स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो हमने जो स्टेटमेंट थी गिवन स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट से डायग्राम बना ली और डायग्राम से हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी ऑफ द एलिप्स बी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 रख लेता हूं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई और हमें पता है फोकस जो होता है फोकस के जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस, यानी कि सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस सी होता है और सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ए होता है। ये सारा आपके पास ए हो जाएगा स्मॉल ए, ठीक है जी। तो देखें फोकस से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस 17 उसने खुद दिया हुआ है
और हमें पता है ये तो गिवन है 17 मिलियन माइल्स गिवन है, फोकस से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस गिवन है 17 माइल्स। और जो है और हमें पता है कि सारे के सारा ए है, यानी कि सेंटर से वर्टेक्स तक ए है और सेंटर से फोकस तक आपके पास सी है। तो फिर आपके पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 17 उसने दिया हुआ है वो हमारे पास ए माइनस सी हो जाएगा। सिंस the least distance of the asteroid from sun will be 17 million miles। 17 मिलियन माइल्स होगा when the asteroid will be at point A। जब वो पॉइंट ए के ऊपर होगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 17 मिलियन माइल्स होगा। ठीक है जी, ये तो गिवन है आपको। और एक हमें पता है कि वो डिस्टेंस 17 मिलियन माइल्स होगा, वो कितना होगा, ए माइनस सी। तो दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस सी आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 17 मिलियन माइल्स। ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो कहता है कि आपके पास ये डिस्टेंस 183 मिलियन माइल कब होगा, सिंस द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ये 17 लीस्ट कह रहा हूँ 17 को, ग्रेटेस्ट कह रहा हूँ 183 थे, 183 को। तो लीस्ट जो है यानी कि डिस्टेंस, दो डिस्टेंस दिए हुए हैं, ये कम है ये ज्यादा है। कम कब होगा, जब वो आपका पास क्या होगा, आपके पास एक पॉइंट ए पे होगा। और ग्रेटेस्ट कब होगा, द ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ द एस्टेरॉयड फ्रॉम सन फोकस के ऊपर है, तो फ्रॉम सन the greatest distance of the asteroid from sun will be 183 million miles when the asteroid will be at point ए प्राइम, भी एट पॉइंट ए प्राइम ऊपर होगा। तो आपके पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, 183 मिलियन माइल। और ये पूरे का पूरा यानी कि ये 183 मिलियन माइल होगा। और हमें पता है, ये देखें सेंटर से लेकर ए प्राइम तक आपके पास ए होगा और फिर सेंटर से फोकस तक आपके पास सी है। तो ये पूरे का पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी होगा और ये उसने कितना दिया है, 183। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू होगा 183 मिलियन माइल्स। तो देखें जी, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। इसको मैं 2 रख लेता हूँ और इसको 3 रख लेता हूँ इसका नाम। तो अगर मैं 2 और 3 को माइनस कर दूं, यानी कि 2 में से 3 को या 3 में से 2 को माइनस कर दूं, बल्कि प्लस कर दें, हम 2 और 3 को प्लस कर दें, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहां लिख रहा हूं जी, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू 17 है और ए प्लस सी इज इक्वल टू 183 है। तो ऐड करेंगे, सी से कैंसिल आउट होगा, तो 2 ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 200 और दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 मिलियन माइल्स आ जाएगा। तो ए की वैल्यू ये होगी और आपके पास ए की ये वैल्यू आप पुट कर दें किसी इक्वेशन में, चाहे 2 में कर दें या 3 में, तो आपके पास सी की वैल्यू मिलेगी। तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर
टू, मैं 2 में पुट कर रहा हूँ तो 2 में पुट करें जी ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, तो ए की वैल्यू आपके पास 100 आ गई, 100 माइनस का सी इज इक्वल टू 17, और दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सी इधर जाके प्लस का हो जाएगा राइट साइड पे और 17 आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 100 में से 17 निकालने तो आपके पास 83 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आपके पास 83 आ गई, ए की भी है सी की भी है, तो अभी बी की निकाल लेते हैं। सिंस तो देखें जी, हमें पता होता है सिंस, यहां भी लिख रहा हूं मैं जी, हमें पता होता है जी, हम जानते हैं कि सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट करते हैं जी इसमें। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 100, ए का स्क्वायर यानी कि 10,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी की वैल्यू, बी की फाइंड आउट करनी है हमने, तो बी स्क्वायर एज इट इज प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, सी की वैल्यू 83 आई हुई है, 83 का स्क्वायर, तो ये इधर आएगा 10,000 और 10,000 इज इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर प्लस का 83 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 6,889, तो लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा जी 10,000 माइनस 6,889 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसको माइनस कर देते हैं जी, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर की 3,111, और यहाँ से आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3,111, तो ये बी डिस्टेंस होगा तो ये प्लस की वैल्यू ही होगी, हमने प्लस की ले ली, पॉजिटिव होगा, तो बल्कि बी के में चाहिए नहीं, हमें बी स्क्वायर की चाहिए, तो हमें देखें ए की वैल्यू भी मिल गई और बी की भी मिल गई, तो ये पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो पुटिंग ए और बी की वैल्यू मिल गई है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं ना इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें जी, इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू 100 आई, तो 100 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की पूरी वैल्यू आपके पास आ रही है 311, बल्कि 3,111 इज इक्वल टू 1, और इसको मजीद ओपन करें तो एक्स स्क्वायर ओवर 10,000 ओवर वाई स्क्वायर ओवर 3,111 इज इक्वल टू 1, यही आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन यही आ जाएगी। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता जी एन आर्च इन द शेप ऑफ सेमी लिप्स, यानी कि सेमी लिप्स टाइप की एक आर्च है, ठीक है जी, वो कहता है 90 मीटर हाई है, 90 मीटर वाइड है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है 90 मीटर है एट द बेस से, एंड 30 मीटर हाई है एट द सेंटर, सेंटर से वो क्या 30 मीटर उसकी हाइट है, कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर कह रहा है वो आर्च की हाइट 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर होगी। तो ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए मैं एक सेमी आर्च बना लेता हूं, मैं एक्स वाई एक्सिस पे इसको बनाता हूं, ये एक्स प्राइम और ये वाई और ये वाई प्राइम। तो कह रहा है सेमी आर्च है, देखे मैंने ये एलिप्स की एक सेमी आर्च बना ली जी। तो ये एक ऐसा एलिप्स है जिसका हमने सेंटर ओरिजिन के ऊपर ही रखा हुआ है जी, सेंटर ओरिजिन के ऊपर ही है, ठीक है जी। और वो कह रहा है जी ये सेमी एलिप्स आर्च है 90 मीटर वाइड है, यानी कि जी 90 मीटर बेस है, यानी कि पूरे का पूरा डिस्टेंस जो है इसका ये यहां तक इसका 90 मीटर है, यानी कि इसकी विड्थ 90 मीटर है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपने वर्टिसेस, ये हमारे पता है वर्टेक्स होते हैं, ये पॉइंट ए और ए प्राइम होते हैं, जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है जी। तो ये आपका एक वर्टेक्स से लेकर दूसरे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस 90 मीटर है, ठीक है जी। 90 मीटर वाइड है एट द बेस एंड 30 मीटर हाई है, और फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से ये लेके आपके
ये सेमी जो माइनर एक्सिस थे हमारे या को वर्टेक्स थे, तो सेंटर से लेके ये को वर्टेक्स तक का डिस्टेंस वो कह रहा है जी कितना है जी 30 मीटर, तो 30 मीटर हाइट है इसकी। ये हो गया। तो कहता है जी व्हाट डिस्टेंस, यानी कि कितना डिस्टेंस सेंटर से हम जाएं पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस या नेगेटिव साइड, आपकी मर्जी राइट साइड पे जाएं या लेफ्ट साइड पे, बात एक ही है कितना डिस्टेंस जाएं फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस हो कि उसकी हाइट जो है, ये हाइट जो है वो आपके पास 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाए। तो ये हमने ये वाली जो है ना ये लेंथ ये फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ कि ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी होगी। यानी कि हमने क्या करना है इसमें एक्स डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस या नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना होगा। ये राइट पे जाए तब भी वही होगी, लेफ्ट पे आए तब भी वही होगी। तो देखें जी अगर इसमें पूरा एलिप्स बनाओ तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। तो इसमें देखें ये 90 मीटर दिया हुआ हमें, तो ये क्या है एक्चुअल में, ये आपका एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है, यानी कि ए और ए प्राइम का डिस्टेंस है बेस पूरे का पूरा। तो मैं लिख सकता हूं सिंस बल्कि सोल्यूशन वी नो दैट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है जी, हम इसको डिनोट करते हैं ए और ए प्राइम से, और ये इज इक्वल टू क्या होती है 2a। अगर मैं इसका नाम ए रखूँ इस पॉइंट का ए और इसका नाम रख दूँ ए प्राइम, तो ये आपके पास क्या होगी, ये 2a होती है, ये तो हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, और एक उसने खुद दी हुई है ये होती है। और फ्रॉम और सिंस द लेंथ ऑफ बेस ऑफ आर्च इज इक्वल टू 90 मीटर। और ये भी तो आपके पास क्या है ये भी तो ए और ए प्राइम की लेंथ ही आ रही है, ये भी तो ए और ए प्राइम की लेंथ ही है, ठीक है जी। तो फिर क्या ख्याल है, इसका नाम मैं क्वेश्चन नंबर 1 रखूं, इसका 2 रखूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we have, तो 1 और 2 से क्या मिलेगा, यानी कि 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 मीटर, और दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 45। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, और हमें पता है इधर सिर्फ उसने यानी कि सेंटर से लेके इसका हमने b अगर रखे पॉइंट b, तो सेंटर से b तक का डिस्टेंस हमें पता स्मॉल b होता है। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस होगी, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस दी हुई है, ये 2b होती है, तो ये डिस्टेंस b होता है। तो b की वैल्यू उसने डायरेक्ट आपको दी हुई है 30 मीटर, इसको b कह लूँ मैं, तो आपके पास b की वैल्यू 30 गिवन है। आल्सो b इज इक्वल टू 30 मीटर है, ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है। तो आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, इसको पुट कर देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो आपके पास ये एक ऐसा सेमी यानी कि एलिप्स है, अगर पूरा एलिप्स होता तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती, सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विल बी क्या होगी जी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यूज पुट करें जी, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए की वैल्यू 45 है तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी की वैल्यू 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई, इसका नाम है इक्वेशन नंबर मैं 3 रख रहा हूँ। तो देखें ये इक्वेशन है, ये तो थी जो उसने गिवन डाटा था, अब इसमें कंडीशन लगाता है कि आपके पास ये कितना सेंटर से जाएं हम कि ये जो हाइट है ये 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाए।
और ये जो हाइट होगी आपको पता है ये डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ये वाई की वैल्यू दे रहा हो, तो वाई की ये वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारे पास जो बाकी वैल्यू आ जाएगी वो डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या है जी, वो वाई की वैल्यू आपको दे रहा है, वाई इज इक्वल टू गिवन कंडीशन क्या है कि हाइट कितनी होनी चाहिए 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इतने मीटर होनी चाहिए। तो ये आप पुट कर दें, इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 3 क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर 45 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू ये पुट करें 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर ओवर 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं जी। 45 का स्क्वायर अब ओपन करें तो 2025 आ जाएगा। 2025 प्लस देखें ये 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 होगा और मल्टीप्लाई बाय जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, ये दोनों का स्क्वायर है इंटू 2 ओवर 30 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा जी 900 इज इक्वल टू 1। तो उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर ओवर 2025 प्लस 800 ओवर 900 इज इक्वल टू 1। तो देखें जी इसमें कैंसिल आउट जो होते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 0000 के साथ कैंसिल आउट हुआ और बाकी आपके पास क्या रह गया जी एक्स स्क्वायर ओवर 2025 इज इक्वल टू 1 और ये माइनस का 8/9 हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। बाकी आपके पास देखें जी एक्स स्क्वायर ओवर 2025 आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस, तो इसका डिनोमिनेटर में 1 लिखें और इसका एलसीएम ले लें, ये 9 आ जाएगा और 1 9 पे और 9 माइनस 8, तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 2025 इज इक्वल टू 1/9 और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 2025। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 9 2 पे और फिर 9 2 पे और 9 5 पे, तो 2 2 5 मीटर आ जाएगा जी। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, लेकिन ये डिस्टेंस है तो इसलिए प्लस का ही लिख रहा हूँ, तो ये आपके पास 15 आ जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, 15 मीटर। तो यही वो मांग रहा था जी कितना रहेंगे डिस्टेंस और लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आपकी ये हाइट कितनी हो जाएगी यानी कि 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आपके पास जो आंसर आ गया जी ये 20 मीटर आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी, ये डिस्टेंस यही मांग रहा था सेंटर से, तो सेंटर से डिस्टेंस आपके पास कितना होगा जी 15 मीटर। सेंटर से 15 मीटर जब आप राइट साइड ऑफ द पॉजिटिव साइड यानी कि राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस या पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस जाएंगे तो ये आपके पास हाइट कितनी होगी 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, या लेफ्ट साइड पे जाएंगे तब भी वही होगी। तो ये आंसर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है जी द मून ऑर्बिट्स द अर्थ इन एन एलिप्टिक पाथ, यानी कि कह रहा है कि मून मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ इन एन एलिप्टिक पाथ, यानी कि एलिप्टिक पाथ में वो मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, और अर्थ क्या है उसके एक फोकस के ऊपर है, और द मेजर एंड माइनर एक्सिस उसने उसकी मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है, और कह रहा है जी फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द मून, कि जमीन के ज्यादा से ज्यादा करीब कितना आ सकता है मून और ज्यादा से ज्यादा दूर कितना जा सकता है। तो देखिए जी मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो गई जी, एक्स ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम, तो ये मैंने एक एलिप्स ड्रा कर लिया जी। तो ये एक एलिप्स और एलिप्स हमने ड्रा कर लिया एक्स वाई प्लेन में, उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर ही है, और मेजर एक्सिस के यानी कि ए और ए प्राइम जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, और माइनर एक्सिस बी और बी प्राइम है और वो किधर है लॉन्ग
वाई एक्सिस है, सेंट्रल रीजन के ऊपर है, और कह रहा है जी आपके पास ये मूव कर रहा है मून इस यानी कि पाथ के ऊपर, इस पाथ के ऊपर मून जो है वो मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, और अर्थ जो है उसके एक फोकस के ऊपर है, तो यानी कि ये एक एफ हो गया और ये अर्थ है, यानी कि इस फोकस के ऊपर अर्थ है, और एलिप्टिकल पाथ में मून मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, अर्थ आपकी फोकस के ऊपर है। और तो कह रहा है जी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी उसने दी हुई है, मेजर एक्सिस की लेंथ, ये टोटल जो लेंथ है मेजर एक्सिस की ये उसने दी हुई है जी, यहां से लेके यहां तक 76806 किलोमीटर दी हुई है जी। ठीक है जी, ये उसने मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई है, और माइनर एक्सिस की लेंथ उसने दी हुई है जी, ये आपको ये उसने दी हुई है जी 767,746 किलोमीटर। तो ये मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है। कह रहा है बताएं जी मून ज्यादा से ज्यादा कितना करीब आ सकता है, लीस्ट डिस्टेंस कितना होगा अर्थ से, और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो देखें जब ये मूव करता हुआ मून पॉइंट ए पे आएगा, तो आपके पास क्या होगा, वो डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस होगा, और जब ये मूव करता हुआ ए प्राइम पे जाएगा तो वो आपके पास ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि दो डिस्टेंस आएंगे, लीस्ट वाला तब होगा जब वो मूव करता हुआ पॉइंट ए पे आएगा, और ग्रेटेस्ट कब होगा जब मूव करता हुआ पॉइंट ए प्राइम पे जाएगा। तो देखें जी इसको सॉल्व करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। कंसीडर the equation of ellipse with major axis at major axis along x-axis and center at origin, and focus and earth is at point F, is at point F। ये हमने कंसीडर कर लिया जी, हमारे पास एक मेजर एक्सिस जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की वो इस तरह की है कि हमारे पास वो मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, सेंटर रीजन के ऊपर है, और अर्थ आपके उसके पॉइंट एफ के ऊपर है। तो या आप इस पर इधर फ्रॉम डायग्राम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम। ठीक है, आपने स्टेटमेंट से डायग्राम बना ली और फिर फ्रॉम डायग्राम भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखें जी वी नो दैट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो आपके पास किस क्या होती है, ए और ए प्राइम से डिनोट करते हैं, ये होती है 2a। ये तो आपको मालूम है, और एक उसने खुद लेंथ दी हुई है। और फ्रॉम सिंस एक आपको उसने ए और ए प्राइम यानी कि मेजर एक्सिस की लेंथ उसने खुद भी दी हुई है, मेजर एक्सिस की लेंथ आपको उसने दी हुई है 768,806 किलोमीटर, ये उसने आपको खुद दी हुई है, ये गिवन है आपको, ये उसने दी हुई है आपको लेंथ, ये आपको मालूम थी। तो क्या ख्याल है इसका नाम, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 रखूं, इसका नाम 2 रखूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम, और ये कंसीडर द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपने लिख लेनी इधर एफ, डेट इज मैं लिख रहा हूं इसको, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो डेट इज ये आगे इसे लिख दी मैंने, ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसका नाम इक्वेशन 1 रखें। ठीक है जी, ये इक्वेशन आपने कंसीडर की हुई है। इसका नाम मैंने अभी मेजर एक्सिस की, ये हमें मालूम है लेंथ 2a होती है, नाम इक्वेशन नंबर 2 रख दिया, और ये गिवन लेंथ है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 रख दिया।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 2 एंड 3 2 एंड 3 2 एंड 3 से क्या मिला जी हमें 2a इज इक्वल टू मिल जाएगा इसके, तो आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू 768,806 किलोमीटर। और यहाँ से a की वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास जी, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा जाके, तो 2 3 पे, 2 8 पे, 2 4 पे, 2 4 पे, 2 0, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। और इसी तरह माइनर एक्सिस की लेंथ भी उसने दी हुई है, तो वही नो दैट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू होती है, हम उसको डिनोट करते हैं b और b प्राइम से। ये इज इक्वल टू क्या, हमने डायग्राम में इसको डिनोट किया हुआ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और ये इज इक्वल टू हो गया आपके पास 2b। ये तो आपको मालूम है कि गिवन है आपके पास लेंथ ऑफ b और b प्राइम की लेंथ गिवन क्या है, उसने दी हुई है आपको 767,746 किलोमीटर। तो ये आपको गिवन है। जब गिवन तो यहाँ से b की वैल्यू, तो आपको इसका नाम रखें जी 4 और इसका नाम रखें क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 और 5 से आपको क्या मिला, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 4 एंड 5 से क्या मिलेगा जी 2b इज इक्वल टू 767,746 किलोमीटर। तो देखें जी b की वैल्यू 2 डिवाइड कर दें जाके, 2 3 पे, 2 8 पे, 2 3 पे, 2 8 पे, 2 7 पे, 2 3 पे, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या निकालना है जी, लीस्ट डिस्टेंस। तो लीस्ट डिस्टेंस कब होगा, कम डिस्टेंस कब होगा मून का अर्थ से, जब वो पॉइंट ए पे आएगा। तो यानी कि ये एफ, यानी कि एफ अर्थ है, एफ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि फोकस से लेके वर्टेक्स ए तक का डिस्टेंस कितना होगा जी। देखें ये सारे के सारा हमने ए रखा हुआ है, यानी कि सेंटर से लेके यहाँ तक ए है, स्मॉल ए, और सेंटर से लेके यहाँ तक सी है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये a माइनस सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि हमने a माइनस सी निकालना है। तो अभी a की वैल्यू, c की वैल्यू भी हमें चाहिए होगी। तो देखिए a की वैल्यू आ गई और b की आ गई। तो सिंस वी नो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जी। c की वैल्यू के लिए थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्योंकि अगर इसका ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। देखिए a की वैल्यू आपके पास ये है, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये और, यानी कि डबल 6 डिजिट है, तो ये 12 डिजिट में चली जाएगी। इस तरह b की वैल्यू जब ये है 6 डिजिट है, जब स्क्वायर लेंगे तो ये भी 12 डिजिट में चली जाएगी। तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें इसको मैं लिख सकता हूँ a की 2 और b लेफ्ट साइड पे आके माइनस का b की 2 हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और इधर हमें पता है ये किसके इक्वल होती है, ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b और इंटू a माइनस सी, इसके इक्वल हो जाएगी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखें a की वैल्यू है हमारे पास a प्लस b और a की वैल्यू ये है, b की ये है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं जी, यानी कि 3a की वैल्यू 384 और 403 प्लस b की वैल्यू 383 और 873, ये आ गई, और इंटू a माइनस सी। तो a माइनस सी, a की वैल्यू आपके पास 384 और 403 माइनस b की वैल्यू 383 और 873 इज इक्वल टू सी की 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं जी। प्लस करने देखें 3 पे 3 और 3 6 हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट प्लस आ गया जी 768 276 और जब इसको मैं माइनस करूंगा 384 या a की वैल्यू से b की, तो 530 आ गया इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जी, तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ रहा है जी c की वैल्यू, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 407 186 और 280, ये वैल्यू आ गई। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये प्लस माइनस आएगा, लेकिन ये है कि सी डिस्टेंस है तो इसलिए हम इसको प्लस ही रखेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट लेने से मेरे पास क्या आएगा जी,
इसका स्क्वायर रूट तकरीबन आ रहा है मेरे पास 2178.857। तो सी की वैल्यू आ गई जी। तो सी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। तो देखें जी अभी हमने निकालना क्या था, लीस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंस होगा ए माइनस सी। तो इसको मैं लिख रहा हूं जी इधर, लीस्ट डिस्टेंस क्या था, ए माइनस सी, यानी कि एफ से ए तक का डिस्टेंस क्या है, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी निकालते हैं। नो लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इज इक्वल टू ए माइनस सी होगा जी। और इज इक्वल टू, देखें जी ए की वैल्यू क्या है आपके पास 384 और 403, माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो सी आपके पास आएगा तकरीबन 2178.86, यानी कि 7 को ड्रॉप करेंगे तो 86 हो जाएगा। ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। इसको माइनस कर देते हैं इधर से जी 2178.86। इसको माइनस करने से देखें जी क्या आ रहा है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 364 और 224.14। तो ये किलोमीटर आपके पास आ गया। ये डिस्टेंस आपके पास आ गया, लीस्ट डिस्टेंस है, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस आपके पास आ गया। और ये रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस है आपके पास। तो ग्रेटेस्ट रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं जी। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस आपके पास क्या होगा जी, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस देखें हमें निकालना है, यानी कि एफ से लेके ए प्राइम तक। तो एफ से सेंटर तक सी है और सेंटर से ए प्राइम तक ए है, तो ये ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। तो ए की वैल्यू आपके पास यही आई हुई है 384 और 403, प्लस सी की वैल्यू यही 2178.86 है। तो दोनों को प्लस कर देते हैं जी। ये आपके पास आ जाएगा जी 404,581.86 किलोमीटर। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है। ये दोनों हमने निकाल दिए जी, लीस्ट डिस्टेंस भी निकाल दिया उसको और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस भी निकाल दिया। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट देखें जी हम हाइपरबोला को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।